हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस नई वीडियो में। आज वीकेंड हो चुका है और हम लोग एक बार देखेंगे कि निफ्टी और ओवरऑल मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करेगी। तो हमारा मेन जो रीजन होगा ना मार्केट को चेक करने का, वो ही जानने का होगा कि हम ओवरऑल क्या एंटिसिपेट करें नेक्स्ट वीक का। जैसे हमें पता चल गया कि लास्ट वीक तो ऐसा ऐसा मार्केट ने परफॉर्म किया है, बट अब क्या आगे मार्केट का परफॉर्मेंस सेम लेवल पे रहेगा या अच्छा जाएगा या खराब जाएगा, वो हम एक बार देखेंगे। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें चार्ट से मिल जाएगी, न्यूज़ वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी देखना चाहते हो, वो आपको चार्ट के बेसिस पे अवेलेबल होता है। तो ये जो है आपका वैलिड रहेगा नेक्स्ट के लिए। ये आज 13 अप्रैल है, तो ऑब्वियसली मंडे छुट्टी होगी, तो 15 क्या से वैलिड रहेगा, 15 से लेके फ्राइडे तक का। तो हम एक बार चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि मार्केट ओवरऑल कैसा रहेगा। तो ये मैंने जिफ्ट निफ्टी स्टार्ट किया है, जिफ्ट निफ्टी से हम लोग देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये मंडे को भी फंक्शन करेगा। तो अब हम अगर देख रहे हैं जिफ्ट निफ्टी में, तो ये देखिए वीकली अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट था यहाँ पे। ये जो लेवल था 22,600 के आसपास, यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया था और यहीं से अच्छा सपोर्ट लिया था। तो फाइनली प्राइस ने क्या किया, उसे ब्रेक नहीं किया, ऊपर आ गई। तो वीकली में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पैटर्न बना हुआ है। काफी अच्छा मोमेंटम वॉल्यूम है इसका। वॉल्यूम देखिए आप, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, अच्छा खासा वॉल्यूम पे ये हुआ वीकली में। मतलब वीकली में कह सकते हैं कि बायर्स बहुत स्ट्रांग थे और बहुत ही अच्छा खासा उन्होंने बाइंग की है। तो इससे हमें समझ में आता है कि नहीं, प्राइस में अच्छा है। अगर आरएसआई अगर आप देखते हो तो आरएसआई भी बुलिश रेंज में, मोमेंटम में भी कोई कमी नहीं है और आप देख सकते हो वॉल्यूम में भी कोई कमी नहीं है। मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरे वीक जेन्युइन बाइंग हुई है। तो अभी भी हमें पास बहुत सारे अभी रीजंस हैं इसको देखने का। एक ये कि ये जो है मेजर्स रेजिस्टेंस 24,000 के आसपास है, ये आपको ही पता है, सबको पता है। और ये एक ये भी इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है ये। तो मेन हम 24,000 को मान के चलते हैं कि 24,000 एक मेजर पॉइंट है, माइलस्टोन है, जिसको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी ये बुलिश ट्रेंड में आ सकता है। तो एक बार हम डेली में चल के देख लेते हैं। डेली में अगर आप देखते हो तो यहाँ देख सकते हो 200 दिन का मूविंग एवरेज है और वही 24,000 के आसपास के लेवल पे है, तो ये रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। और एक आप ये देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको भी रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस ने यहीं से ट्रेंड चेंज किया था। तो ये आपका हो जाएगा इनिशियली जो भी हो गया 23,800 के आसपास का जोन है। 23,800 से लेकर 24,000 तक का जोन है। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा प्राइस कैसा बिहेव करती है। ये जोन पूरा आप अगर देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो। तो हमें ये देखना है। और अभी हम अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था 22,700 के आसपास, और फिलहाल अभी जो प्राइस है फाइनली 23,000 के आसपास आई और ये 50 डे के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे भी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वॉल्यूम देख सकते हो, जैसे कि इसका वॉल्यूम देखो काफी कम था इसमें, तो इसके बाइंग में उतनी वो नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई, क्योंकि डोजी टाइप कैंडल बना हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी अच्छी खासी है। तो हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है कि नीचे जाती है। तो हमें ये देखना है कि जो इसका हाई है 23,147 और जो इसका लो है 22,800 समथिंग का लो है। तो हमें देखना है कि प्राइस जो है नेक्स्ट डे का ओपनिंग जो होता है इसके ऊपर होता है या उसके नीचे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब उससे हमें समझ में आएगा कि प्राइस में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। तो ये हमें नोट करते रहना होगा। एक बार हम निफ्टी फिफ्टी को भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि मंडे को मार्केट हम वहां पे जिप निफ्टी से ट्रैक करके हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा इंडिया मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे भी सेम वही आप देख सकते हो कि ये एक मेजर सपोर्ट था। पहले उसने सपोर्ट के पास गई, तोड़ा, बट फिर वापस अपने सपोर्ट रेंज में आ गई। तो प्राइस ने कभी इसको ब्रेक नहीं किया, अपने मेजर सपोर्ट को, जो 22,000 का सपोर्ट बना हुआ था उसे ब्रेक नहीं किया और फिर अब ये जोन में आ गई है। ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया अभी, तो 23,000 के आसपास का यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया आप देख सकते हो। यहाँ पे प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया हुआ है और यहीं से ऐसा फ्लिप हुआ था। तो यहाँ मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है और 24,000 का रेजिस्टेंस है और ये 23,800 का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो अभी हमें देखना है कि प्राइस इसके ऊपर आए। हमारा जो मेन रहेगा ना कंसर्न, अभी हम ये चाहेंगे कि प्राइस ऐसा करे, ऐसे जाए, रिटेस्ट कर ले और फिर ऐसे करे, इस फॉर्मेट में प्राइस आगे बढ़ती रहे। तो हम ऐसा चाहेंगे। तो वो हमें देखते रहना है, या हम डेली चार्ट पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। वीकली में आप देख सकते हो कि वीकली में काफी मोमेंटम था। काफी अच्छा कैंडल बना हुआ था वीकली का, हाई मोमेंटम कैंडल रही है। और ये देखो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी, तो जेन्युइन बाइंग हुई थी। आरएसआई भी आपका बुलिश रेंज में ही है वीकली में। और अगर आप डेली में भी देखते हो तो डेली में आप देखो, ये आरएसआई जो है बुलिश रेंज में ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम में कोई इशू नहीं है, स्ट्रेंथ है प्राइस में।
तो अब हमें बस यही देखना है कि अब रेजिस्टेंस जोन है, ये जो एरिया है ना 23,000 का, 23,000 का भी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसको देखना है कि इसको ब्रीच करके प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस वापस नीचे आके 22,000 के आसपास चली जाए। तो हमें इसका ध्यान रखना है, हमें नेक्स्ट वीक देखना है कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। तो 23 से 24,000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। 23,000 से आप एक सपोर्ट सिस्टम मान सकते हो, सपोर्ट अगर ये इसको तोड़ के ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस अभी फिलहाल है, बट ये काफी क्लोज है। और अगर अगर देखा जाए तो आज का आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस वॉल्यूम भी काफी अच्छी थी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मे बी ये 23,000 के ऊपर चला जाए प्राइस इस वीक में। तो अगर इसके ऊपर जाता है तो अब इसे हम बोल पाएंगे कि जो बायजा का था ये इस साल का बॉटम हो सकता है, मतलब अब इससे नीचे प्राइस नहीं जाएगा इस साल। तो होपफुली ऐसा ही हो। अब हमारा काम है देखते रहना, ऐसा नहीं कि कोई एकदम बायस क्रिएट कर लेना। अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, प्राइस यहाँ से नीचे भी जा सकती है, फिर रिटेस्ट करके फिर कुछ भी कर सकती है, और नीचे जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। बट अभी ग्लोबल पॉलिस अगर हम ग्लोबल मार्केट भी देखते हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हुई है, क्योंकि जो 3 महीने का जो वो लगाया गया है स्टे लगाया, उससे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है मार्केट में। तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट को भी उसका असर पड़ेगा। तो अभी हम यही वेट करेंगे, अभी हमारा काम है नेक्स्ट वीक हमें देखना कि 23,000 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है यहाँ पे, और 24,000 का जो एरिया है, आप 22,800 से लेके 24,000 तक का एरिया बना सकते हो, क्योंकि देखो ये भी रेजिस्टेंस जोन ही है यहाँ पे। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, 200 दिन के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन हो जाएगा, यहाँ पे जब प्राइस आएगी हमें देखना होगा यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है। ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है प्राइस में सेलिंग भी अच्छी खासी आए, प्राइस वापस नीचे आए, बट नीचे आके कहाँ रुकती है, कहाँ पे क्या करती है, वो हमें देखते रहना होगा। तो हम फिलहाल वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, ट्रेवल करना है, तब हम देखते हैं। एक बार हम ओवरऑल मार्केट देखते हैं, ओवरऑल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि वो सिर्फ निफ्टी 50 था, 50 स्टॉक्स के बारे में बताता है। ये अगर ओवरऑल मार्केट देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में भी सेम थी, मोस्टली सारे स्टॉक्स ने पॉजिटिव गेन किया है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बना हुआ है यहाँ पे भी, आरएसआई इसका भी बुलिश रेंज में है। तो अगर हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। अगर ट्रेंड लाइन का भी देख सकते हो आप, तो सपोर्ट है यहाँ पे और एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है वहाँ पे। तो अभी तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि अभी जिस जगह पे वो रेजिस्टेंस एरिया बन गया है इसके लिए, तो जैसा कि हमने देखा था सीएनएक्स 500 निफ्टी 50 में भी, तो सेम चीज यहाँ भी है, अभी रेजिस्टेंस का भी है। और ये अगर आप थोड़ा सा इसको खींच लेते हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बनता है। बट यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का है, प्लस एक रेजिस्टेंस है, तो 20,000 के ऊपर, 20,800 के ऊपर हमें देखना है, 20,900, या आप समझो कि यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, यहाँ से प्राइस आके ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। अब हमें ये भी देखना है कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया, इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,600 का, तो हमें इसका भी वेट करना है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल देखोगे तो 22,400 का मेन रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर मार्केट हम बुलिश बोल सकते हैं। तो खैर उसमें अभी टाइम है, अभी हमें यहाँ पे वेट करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है, क्या यहाँ से साइडवेज होकर नीचे जाती है, या ऊपर जाती है सीधे ऊपर खुलती है प्राइस। ये हमें नेक्स्ट वीक ही देखना है। तो अभी हमारा वेट एंड वॉच ही रहेगा, क्योंकि अभी देखो ये एक ऐसा फ्लिप जोन के पास है, अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो यही सपोर्ट का काम करेगा, अदरवाइज ये फिर रेजिस्टेंस वापस रेजिस्टेंस बनके प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर सकता है। तो और इसको देखो आप, 21,600 के आसपास का जो रेंज है, आप इसको मान के चलो, 21,600 से लेकर 21,800 तक का रेंज, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और फिलहाल अभी आप देखते हो अगर, तो ये जो है एक कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया भी था। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, फिर यहाँ प्राइस वापस ऊपर गई थी, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया था प्राइस ने, यहाँ से भी ऊपर गई थी सपोर्ट लेके, बट अभी इसका फिर ऐसा फ्लिप हो गया था, तो प्राइस ने यहाँ से इसको रेजिस्टेंस बना दिया था इस एरिया को। तो अभी हमें देखना होगा कि यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है, क्योंकि देखो प्राइस का क्लोजिंग जो है, अगर यहाँ पे आता है इसके ऊपर हो जाता है, 20,800 के आसपास हो जाता है, या यहाँ से ऊपर जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ प्राइस बुलिश हो गई है। तो अब यहाँ से हमें यही देखना है कि यहाँ पे प्राइस का रिएक्शन क्या होगा ओवरऑल। तो हमें ना नेक्स्ट वीक पहले दिन मंडे, या मंडे को तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि मंडे को मार्केट क्लोज है, ट्यूसडे को हमें ये देखना है कि पूरे दिन प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, इसके ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है। तो उसके बेसिस पे हम लोग बायस क्रिएट करेंगे। ओवरऑल अगर हम वीकली देखते हैं तो वीकली में तो बहुत स्ट्रेंथ था, वीकली में देख सकते हो अभी एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जो आपने डेली में देखा वो वीकली में भी वैलिड है। और ये तो बात का है, ये बाद में आएगा तब डिस्कस करेंगे। तो ये सब जोन्स हैं अभी। तो हमें इसको देखना है, सीएनएक्स 500 का एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं कैसा चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी देखते हो तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है वीकली चार्ट में।
आप देख सकते हो कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया है कुछ टाइम में। यहाँ से लो बनाया था इसने, लो बना के फिर ऊपर आए, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे गई थी पर वापस ऊपर आ गई काफी अच्छे मोमेंटम के साथ। आरएसआई इसका भी बुलिश जोन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है मोमेंटम को लेके। और अगर हम इसको डेली में ऑब्जर्व करते हैं, तो डेली में अभी ये ऑब्वियसली 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो सकता है ना कि यहाँ पे प्राइस रिएक्ट कर सकती है। तो अब हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाए, साइडवेज करके सेलिंग को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ जाए, या यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प रिएक्शन आ जाए सेलर्स का, तो प्राइस नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा। ये एक रेजिस्टेंस जोन है अपने आप में, 51,000 का, 51,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज है यहाँ पे, और प्लस यहाँ से भी आप देख सकते हो कि प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ था पहले प्रीवियसली। जैसे कि मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ आपको लिए, तो अगर आप देख सकते हो ना, तो ये है। तो खैर हमें इस जोन पे नजर रखनी होगी कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। क्योंकि आरएसआई अगर आप देखते हो तो मोमेंटम है, उसमें कोई इशू नहीं है, प्राइस यहाँ पे स्ट्रांग है। अब हमें बस इसको ऑब्जर्व करना है कि प्राइस इसके ऊपर जाए, उसके बाद हमारा 52,000 का जो है, 52,000 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है। तो फिलहाल 50,100 समथिंग का सपोर्ट जोन है। ये अभी एकदम मिड वे में बोलते हैं ना कि अब यहाँ से कैसा रिएक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है साइडवेज होके, तो भी अच्छा है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर जाता है फिर इसको टेस्ट करता है रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट, तो भी अच्छा है। और अगर नीचे आता है फिर हमें एक बार देखना पड़ेगा कि प्राइस कितने नीचे जाती है और फिर कैसा रिएक्ट करती है। तो अगर इसको आप चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। जैसे कि मार्केट खुलेगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखना कि कैसा रिएक्ट कर रही है। ओवरऑल तो आप देखो कि यहाँ पे प्राइस में है स्ट्रेंथ है, प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाह रही है। यहाँ पे आरएसआई भी बुलिश रेंज में है, कंप्रेशन भी है यहाँ पे साथ में। तो होपफुली प्राइस ऊपर की तरफ बिहेव करे। ये इसका इमीडिएट वो हो गया आपका सपोर्ट जोन हो गया, क्योंकि ये अब कैप अप का सपोर्ट है। तो अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो इसको मॉनिटर करते रहना होगा कि ये ना टूटे। अगर ये टूटेगा तो प्राइस में फिर वीकनेस आ जाएगी। तो ये हमें देखते रहना है आर्ली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप वैसे देखते हो तो ओवरऑल तो मार्केट, अगर आप देखते हो तो ओवरऑल मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया लास्ट वीक। और होपफुली अभी अगर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा नीचे जा चुकी थी, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं इसको, तो अगर हम ऐसे देखते हैं वीकली में भी देखते हैं इसको, तो इस जगह मार्केट ने काफी डाउन ट्रेंड में रही काफी टाइम तक। तो अभी भी मार्केट वैसे डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड कोई चेंज हुआ नहीं है इसका। ये जो देख रहा हूँ वीकली में जो शूटिंग स्टार बना था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये रेंज भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक इस रेंज को ब्रीच नहीं करती ना मार्केट, ये वाला रेंज 23,800 से लेकर 24,000 तक के रेंज को, तब तक हम बुलिश नहीं बोल सकते, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं बोल सकते हैं। तो हमें देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है। तो वैसे 23,000 के आसपास ही है, 1,000 पॉइंट का है। 1,000 पॉइंट मतलब इतने तक का, मतलब आप समझो लगभग 5.5% से लेकर 6% तक का अभी मूव देना बाकी है। तो उसके बाद हम ट्रेंड चेंज का सोच सकते हैं कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है, मतलब बुलिश ट्रेंड में आ रहा है। तो ये चीज़ है। और अगर आप वैसे देखते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखते हो अगर आप मान लो, तो ये बैंक निफ्टी तो हमने देख रहा है, इसका आईटी का देखते हैं, निफ्टी आईटी में क्या चल रहा है अभी। निफ्टी आईटी देखो तो काफी नीचे जा चुका है ये, काफी बुरी तरह से गिरा, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी वगैरह से भी इन पे काफी इम्पैक्ट पड़ा था। तो फिलहाल अगर आप इसको देखो, तो ये एक सपोर्ट जोन के पास है, क्योंकि प्राइस ने पहले भी प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। हो सकता है इसके नीचे भी जाए प्राइस, हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो ये हमें देखते रहना होगा। अभी हम इनिशियली इसको वेट करेंगे, इसके नीचे का फिर ये एक सपोर्ट जोन बनता है, और फिलहाल हमें देखना है या ये जो है एक रेजिस्टेंस जोन है 37,000 का। तो निफ्टी आईटी मेरे ख्याल से अभी ना ही ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये है कि अगर आरएसआई देख रहे हो तो अब काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, और यहाँ पे जब भी आरएसआई आई तो उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ी है। देखो यहाँ पे अगर ऊपर गई थी, बट इसमें स्ट्रेंथ नहीं था। देखो अब ये बार बार ना इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, मतलब बेरिश रेंज में ही रह रही थी। फिर यहाँ पे एक बार ट्राई किया था, बुलिश रेंज में गई थी, बट समहाउ फिर यहाँ से न्यूज का भी इम्पैक्ट हो गया, तो उसकी वजह से प्राइस काफी नीचे चली गई थी। तो अभी हमें इसको मॉनिटर करते रहना होगा। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, इसको देखना होगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है कि नहीं जाती। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स है जो काम कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि सारे सेक्टर्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
तो आप बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि निफ्टी एफएमसीजी देखते हैं एक बार। ये देखो ये सेक्टर काफी स्ट्रेंथ दिखाया है इसने। जब मार्केट फॉल आ रहा था तब भी देखो इसका काफी स्ट्रांग रहा, इतना गिरा नहीं है। तो एफएमसीजी सेक्टर देख सकते हो। जो इस आपको अभी क्या होगा ना कि अभी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर स्ट्रांग है, और उनके सेक्टर जो स्ट्रांग सेक्टर्स हैं उसमें कौन से जो स्टॉक्स हैं कौन से अच्छे सेटअप हो रहे हैं। तो उसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, और फिर जब मार्केट थोड़ा भी साइन देते हैं बुलिश होने का, तो आप उनको ट्रेड के लिए उसको यूज कर सकते हो। तो आपको सेक्टर्स एक बार देखने पड़ेंगे, मेजर सेक्टर्स जो भी हैं, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स एक साथ चलते नहीं कभी। कोई और रोटेशन भी होता रहता है। सपोज कभी आईटी स्ट्रांग था, फिर कभी बैंक हो जाता है, कभी आपका कंजप्शन हो जाता है, कभी फाइनेंस हो जाता है, तो रोटेट होता रहता है। तो ये आपको देखते रहना होगा कि अभी कौन सा करंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसको देखते रहना। निफ्टी में जाके आप सेक्टर्स जो भी होता है आपका, जैसे निफ्टी एनर्जी हो गया, एनर्जी देख लो आप। अब जैसे कि मैंने निफ्टी एनर्जी लगाया है, तो अभी आप देख सकते हो कि एनर्जी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, 50 डीएमए के आसपास आ गया है। तो इसको आप देख सकते हो कि अगर ये सेक्टर अभी आने वाले वीक में अच्छा करता है, तो इनके जो स्टॉक्स होते हैं उनको आप फिल्टर कर सकते हो, फिर उस हिसाब से उसमें एंट्री ले सकते हो। तो और वैसे अगर हम एक बार देख लेते हैं यूएस मार्केट की तरफ, देखते हैं कि कैसा रहा था यूएस मार्केट। तो आप ये देख सकते हो कि डॉलर अभी वीक है। वीकली चार्ट में देखो, अभी बहुत अच्छा खासा वीक है। तो अगर डॉलर वीक है तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा इंडियन मार्केट अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। तो फिलहाल अभी एक सपोर्ट पे आ गया है। अगर आप देखो तो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। वीकली में अगर हम देखते हैं तो ये फिलहाल अभी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये एरिया। तो हमें अब यहाँ पे देखना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है। तो हमें यहाँ पे एक बार देखना होगा कि यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है कैसा करते हैं। तो इसको ना हमें डेली देखने की जरूरत नहीं है, वीकली भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है। वीकली देखो तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। अभी ये देखो यहाँ पे प्राइस पहले भी आई थी, फिर ऊपर की, फिर हल्का सा यहाँ पे आई, तो इसको टच तो नहीं किया, बट यहाँ से प्राइस मूव कर रही थी। फिर प्राइस यहाँ से आई, फिर बार मतलब आप हिस्टोरिकली देख सकते हो, एक दो तीन, तीन बार तो करीब ऐसा हुआ है कि प्राइस यहाँ से आके मतलब कि ऊपर की तरफ गई है। तो उस हिसाब से उम्मीद कर सकते हो। आरएसआई भी अगर आप देखो तो 30 29 की रेंज में, ऑलमोस्ट 30 के पास है। तो बेयरिश जोन में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट टाइम जब आरएसआई देखो इस जोन में आने के बाद आरएसआई हमेशा यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। देख लो आप, यहाँ भी देखो ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया फिर ऊपर चली गई। यहाँ एक डाइवर्जेंस भी बनाया था। अगर आप देखोगे ना कभी वीकली में देखना इसको, तो एक डाइवर्जेंस था, बुल डाइवर्जेंस। तो फिर यहाँ से प्राइस ने काफी अच्छा रिएक्ट किया था। तो अभी सेम उसी जोन पे है। तो मे भी यहाँ से रिकवर करे। तो हमें इसको वीकली मॉनिटर करना है, डेली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल देखो तो मार्केट अब यूएस मार्केट भी रिकवर कर रहा है, जो हमारा ग्लोबल मार्केट है, सॉरी यूएस मार्केट है, तो वो रिकवर कर रहा है। तो अब बाकी अगर देखने के लिए कुछ है तो अभी देख लेते हैं एक बार। आप भी ऐसे स्टॉक्स का लिस्ट बना सकते हो ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया रहे कि कौन सा कैसे है, सेक्टर वाइज कर लेना आप जो भी है। तो ये अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। तो ठीक है, आप ये करो, इसको देखो, सेक्टर वाइज देखो। एक तो डॉलर इंडेक्स को आप वो करो, नोट करते रहो कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उसमें वीकनेस मेंटेन है तो मतलब इंडिया मार्केट के लिए ठीक है। और अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो ऑब्वियसली इंडिया मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी डॉलर के प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे यहाँ के मार्केट को असर पड़ता है। और जैसे उसका गिरता है तो यहाँ के मार्केट को असर पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव उसके प्लस माइनस पे होता है, तो वो आपको नोट करते रहना होगा। और बाकी अगर आप देखते हो, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखते हैं ना वो तो। निफ्टी, निफ्टी ये वर्ल्ड मार्केट के साथ कंपैरिजन है। तो हमारा जो सीएनएक्स 500 वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आ गया है, तो 40 डब्ल्यूएमए का रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे देखना है कैसा परफॉर्म करता है। तो वैसे काफी स्ट्रेंथ है हमारे, मतलब इंडियन मार्केट जो है वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। तो ये एक चीज बोल सकते हैं, पॉजिटिव चीज है कि हमारा मार्केट अभी बहुत ही स्ट्रांग मार्केट है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा मिड कैप को अगर आप देखते हो तो मिड कैप में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। आप देख लो कि यहाँ भी हाई मोमेंटम कैंडल बना था, और आरएसआई इसका भी बुलिश रेंज में आ गया है।
तो अगर हम इसको डेली पे देखते हैं कि डेली पे थोड़ा समझने के लिए, तो अभी देखो इसमें अभी बहुत टाइम है, अभी इसको अभी तो ट्रेड ना करो तो ज़्यादा अच्छा है मिड कैप वगैरह में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है अभी। तो अगर वैसे देखते हो तो ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक साइन बनाया हुआ है कि प्राइस को पुश किया था कि ऊपर की तरफ जाने के लिए। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। ओवरऑल तो ये देखो एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा, ये वाला एरिया। तो हमें यहाँ पे देखना है। और ये देखो अभी एक सपोर्ट बन गया, इमीडिएट सपोर्ट जो आप बोलते हो ना, तो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो क्योंकि ये गैप भी है यहाँ पे, तो गैप का भी सपोर्ट है, तो होपफुली यहाँ पे ये सपोर्ट मेंटेन रहे, ना टूटे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अब देखो ये है ना, उसके बाद मार्केट ने गैप लिया, तो गैप से वो खुला, तो ऑब्वियसली प्राइस में स्ट्रेंथ है। और पूरे दिन बायर्स ने प्राइस को नीचे नहीं आने दिया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो हमें देखना है कि ये जो एरिया है ये ना टूटे, ये सपोर्ट का काम करेगी, 18,600 के आसपास का सपोर्ट एरिया। यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का रेजिस्टेंस है, तो हमें देखना है यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। और ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, ये एक छोटा रेजिस्टेंस जोन है 19,200 के आसपास का, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने काफी अच्छे से मतलब पुश डाउन किया था, मार्केट काफी अच्छे से नीचे गिरी थी। तो हमें इनिशियली इसको देखना है कि यहाँ पे प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। तो ये मिड कैप है, इसको आप डेली में, आर्ली में, जैसे भी चाहो देख सकते हो। तो अभी फिलहाल मिड कैप और स्मॉल कैप ट्रेड करने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी देखो इसमें अगर बढ़ता तो अच्छा बढ़ता है, और गिरता भी है तो अच्छा गिरता भी है। तो जब तक ओवरऑल मार्केट आपको हिंट ना दे दे कि हाँ स्ट्रांग हो गया है, तब तक अगर आप अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है। स्मॉल कैप में देखो काफ़ी अच्छी रिकवरी की थी, लगभग 3% के आसपास इस पूरे वीक में। तो ये 3% वीक में तो उससे ज़्यादा ही रिकवरी की थी। ये लास्ट का है, मैं दिखाता हूँ आपको टोटली रिकवरी कितनी हुई इसकी। लगभग 10% से ज़्यादा रिकवरी करा है इसने। तो ऑब्वियसली प्राइस में स्ट्रेंथ है, लोग खरीद रहे हैं इसको। अभी ये भी सेम लेवल पे देखो, ये इसका सपोर्ट जोन है 15,600 के आसपास का। तो और हमें देखते रहना है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है 17,900 के आसपास का। तो अभी फिलहाल टाइम है, अभी प्राइस जब इसके ऊपर आती है, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया 16,500 के आसपास, उसके बाद कैसा करती है तब हमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड लेने का, वो भी अगर यहाँ पे जैसे सपोज क्या होगा ना कि मान लो प्राइस इसके ऊपर आ गई, ठीक है। हाँ वैसे तो इसके ऊपर आनी चाहिए, ये पूरा रेंज ले लेते हैं हम, ठीक है? क्योंकि अब इस रेंज में ना, अब प्राइस जब इसके ऊपर आएगी, यहाँ से ऊपर आया, अब प्राइस ने एफर्ट किया, ऊपर आया, अब यहाँ पे अगर पुल बैक लेके रिटेस्ट करती है और फिर ऊपर जाती है प्राइस, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ प्राइस में स्ट्रेंथ है, तब हम ट्रेड ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए। देखो कितने पॉइंट्स का हमें मिलेगा बेनिफिट। तो यहाँ से जब प्राइस अगर आके रिटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो करीब 7-8% का है। तो ऑब्वियसली अगर इंडेक्स में 7-8% हो रहा है तो शेयर्स में अच्छा खासा गेन हो जाएगा। तो फिर आप स्ट्रॉन्ग जो शेयर्स हैं उनको आप वॉच लिस्ट में डाल के ट्रेड कर सकते हो। तो ओवरऑल हमें ये वीक देखना होगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, साइडवेज जाती है या ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि काफी दिन से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। अब फाइनली हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सबने मिलकर परफॉर्म किया लास्ट वीक। तो ऐसा नहीं था कि कोई सेक्टर पीछे छूट गया था इंडेक्सेस में। सेक्टर्स तो ऑब्वियसली देखो आपको देखते रहना होगा, क्योंकि हमेशा हर कोई सेक्टर चलता नहीं है। तो सेक्टर का आप देखो, सेक्टर का जैसे कि ये होता है ना, इंडिविजुअल सेक्टर्स हो गए, तो जैसे ये सेक्टर का चार्ट होता है, तो ये आप देख सकते हो एनर्जी इंडेक्स स्ट्रेंथ है कि नहीं है। फिर आप इसको फाइनेंस को देख सकते हो, देखो फाइनेंस स्ट्रांग है, फाइनेंस को देखो स्ट्रेंथ है इसमें। तो ऑब्वियसली इसके आप देख सकते हो स्टॉक्स जो काम के स्टॉक्स हैं, अभी ऑटो में उतना कुछ नहीं है, आईटी में कुछ नहीं है, अभी एफएमसीजी देख सकते हो एक बार कि यहाँ से कैसा बिहेव करती है। तो ये देखना है आपको। मेटल देख लो, अभी उतना कुछ नहीं है। मीडिया, रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो एक बार आप। हाँ पीएससी सेक्टर ठीक लग रहा है। बैंक्स में देखना पड़ेगा, कमोडिटीज अभी उतना नहीं है। इंडिया कंजप्शन देख सकते हो इसको अभी आप। अब यहाँ पे प्राइस क्या करती है, वेट एंड वॉच वाला यहाँ पे। हाँ बैंक निफ्टी देखो काफी अच्छा परफॉर्म कर, अगर इसको डीएक्सवाई से ये मैंने कंपेयर किया हुआ है, तो और परफॉर्म कर रही है उसको। मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस है, ये रेशियो वाला हो गया। ये आपको अगर आप मेरा प्लेलिस्ट में देखोगे ना, तो सीआरएस का एक वो है, चैप्टर है, वीडियो है, उसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म करे। जैसे सपोज आपने दो स्टॉक ले लिए, अब आपने स्टॉक का नाम कुछ भी रख लो। अब जैसे कि
अब सपोज में आपने कोल इंडिया देखा और आपने रिलायंस देखा। अब आपको दोनों अच्छे लग रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो उसमें ना आप सीआरएस का यूज कर सकते हो, ओवरऑल मतलब स्ट्रेंथ बताएगा कि किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो वो एक आपको एक हेल्प करता है कि बताने में कि हाँ ये स्टॉक ज्यादा स्ट्रांग है या ज्यादा वीक है, उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने देखो रेलवे सेक्टर का बना रखा है, तो ओवरऑल इंडेक्स बन जाता है। ऐसे भी आप सेक्टर्स के स्टॉक्स लेके उसका इंडेक्स बना सकते हो। तो ऐसे आपको एक्टिविटी करनी होगी, वीकली एक बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप वर्किंग हो या ऐसा है तो कोई इशू नहीं है, आप वीकली लेवल पे ट्रेड लो। आप जो स्टॉक आपको स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं उनको करो, उसमें एसएल लगा दो और उसको ट्रेल करो आप साथ में। या फिर उसका जो एक जीटीटी ऑर्डर्स होता है ना कि आपने एसएल लगाया, इतने पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो ऑटोमेटिक लगा के आप छोड़ सकते हो। तो आप साथ के साथ अपना काम भी कर सकते हो। फिलहाल का मार्केट है कि थोड़ा वेट एंड वॉच वाला है, तो अभी एक बार देखना पड़ेगा हमें कि ओवरऑल मार्केट कैसा करता है। क्योंकि इस बार तो हमें इस वीक तो हमें मालूम पड़ा कि चलो प्राइस में स्ट्रेंथ है, ठीक है, प्राइस ने अच्छा परफॉर्म किया। देख लो यहाँ से काफी स्ट्रांगली ऊपर आया प्राइस, फिर यहाँ पे थोड़ा पुल बैक आया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि स्ट्रेंथ है। बट अब आगे क्या करेगा, आगे ये स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है कि नहीं रहती, तो वो भी एक कंफर्मेशन चाहिए हमें। और अभी मेजर जो ये प्रॉब्लम्स है ना, इनके आसपास हमें देखना है कि यहाँ से ऊपर प्राइस जाके कैसा बिहेव करती है, इसको ऊपर जाती भी कि नहीं जाती है। तो ये हमें एक बार देखते रहना होगा। तो एक बार देखो आप इसको, ठीक है, प्राइस को एक बार आने दो ऊपर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रिएक्ट करती है, ऊपर की तरफ वापस जाती है तो आप ट्रेड का सोच सकते हो। अदरवाइज अभी आप वेट एंड वॉच करो। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर कुछ आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं उसको देख लूंगा, रिलेवेंट होगा, अगर ज्यादा लोगों ने बोला होगा तो उस पर मैं टॉपिक पे वीडियो बना लूंगा। और नोटिफिकेशंस भी ऑन रखना, क्योंकि हाँ वीडियोस आते रहेंगे तो आपको अपडेट आता रहेगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन, बाय।